तो फ्रेंड्स, आज का जो व्लॉग है वो मैंने स्टार्ट किया है शाम से। सुबह को कोई व्लॉगिंग नहीं की थी, तो फिर ये स्टार्ट किया है शाम से। जन्माष्टमी की तैयारी करनी थी, इसलिए जो है बजरंग दौरे के साइड गए थे और मिट्टी लेके आए थे। ये मिट्टी 2 कट्टे जो है पापा भैया ने भर ली थी और हम लोग भी चले गए थे। जागृति भी थी, इलू और मैं, वो वीडियो बना रही है। तो मिट्टी लेके बस पहाड़ बनाना था। जिस दिन जन्माष्टमी होगी ना उस दिन पहाड़ बनाएंगे। तो मैंने सोचा चलो व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं, और छोटा छोटा इसलिए बनाती हूँ, कई लोग बोल रहे हैं कि मज़ा नहीं आ रहा, बड़ा बड़ा बनाओ दीदी। तो हाँ, बड़ा बनाने की कोशिश करूँगी। आजकल क्या है ना, मैं थोड़ा सा इतना व्लॉगिंग में नहीं घुसी हुई हूँ। ऐसा यूँ लगता है कि भाई हाँ बात कर ले या ऐसा कुछ, थोड़ा थोड़ा जो भी सीन होता है ना वो शूट करते रहती हूँ। ये है बजरंग दौरा, और बजरंग दौरा वाला मंदिर तो खुला भी है। फिर घर आए थे तो भाई ने बनाया था सूप। ये है मानचाऊ सूप है शायद, हाँ, और बहुत अच्छा बना था ये सूप। और खाने में था अभी दिखाती हूँ आपको, मैं खुद ही भूल गई क्या था कढ़ी थी। मम्मी वाले ब्लॉग में आपने देख लिया था कि कढ़ी रखी थी, तो मम्मी ने चावल बना लिए थे, अरबी की सब्जी बना ली थी और रोटी बना ली थी। और हम लोगों ने झूला डेकोरेट किया था जो वाला दिन। और हाँ, 9 तारीख है, क्योंकि ये दिल बेचारा आने वाली थी, और दिल बेचारा बस देख ही रहे थे, स्टार्ट हुई थी। फिर मम्मी का टीवी में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। फिर क्षितिज, जागृति और इलू को बहुत ज़्यादा मन था ये पिक्चर देखने का, तो वो लोग ऊपर चले गए थे। हॉल को जैसे अंधेरा करके हॉल जैसे बना के वो देख रहे थे। तो बस यहाँ पे पता नहीं टाइम कितना था, लेट नाइट ही थी। तो ना बस यहाँ पे दूध गर्म करने के लिए आई हूँ किचन में, और फिर अपना कुछ स्किन केयर भी करनी है, बहुत दिनों से की नहीं है। तो बस एक एक कप में डालूंगी, और उसके अकॉर्डिंग 6 या 7 जनों का दूध जो है वो गर्म कर लूँगी। दूध लेना बहुत ज़रूरी है। मैं भी पहले ऐसे लेती नहीं थी, लेकिन आजकल ना हल्दी वाला लेना स्टार्ट कर दिया। इच्छा नहीं होती है, लेकिन ज़बरदस्ती दवाई के जैसे ही लेते, ताकि हाँ इम्यूनिटी पावर थोड़ा सा बढ़ा रहे। तो ऐसे थोड़ा सा गिलोय याद रहता है, तो यहाँ पे मुझे कुछ याद भी नहीं रहता है। गिलोय की याद रहती गोली तो ले लेती हूँ, नहीं तो दूध ले लेते हैं। तो सबके लिए बस दूध यहाँ पे गर्म किया, कप में डाला, अब हल्दी डाल के और घोल दूंगी। तो ये वो वाली हल्दी नहीं है कि किचन के मसालों वाली हो, नहीं, ये सॉरी, ये वैसी वाली हल्दी है, प्योर वाली हल्दी। तो इसी से फ़र्क पड़ता है। तो बस यहाँ पे मिलके बैठ के दूध पी लेंगे। कौन सी पिक्चर फिर इसके बाद भाई को पॉपकॉर्न की इच्छा हुई थी, तो उसने पॉपकॉर्न भाभी ने कर ली थी, और वो लोग ऊपर चले गए थे पिक्चर देखने वापस। और हम लोगों ने नीचे ही थोड़ा टेस्ट कर लिया था, हालांकि इच्छा हमारी नहीं थी। तो बस वो लोग पिक्चर देख रहे हैं, हम लोग नीचे। और ये मैंने वीडियो बोल दिया था कि तुम मेरे लिए व्लॉग के लिए ये वाली वीडियो बना देना, तो बस जागृति ने बना दी थी और उस टाइम ही भेज दी थी। तो बस यहाँ पे अपना ब्रश वगैरह कर लूँगी, और फिर बस फेस वॉश से वॉश कर लूँगी अपना फेस। और फिर आज मुझे मेरा थोड़ा सा करना था, बहुत दिन हो गए यार, यहाँ आई हूँ ना तब से मैंने कुछ स्किन केयर नहीं किया, और ना ही मैंने दूसरे वाले चैनल पे कोई वीडियो डाली, बल्कि 2 वीडियोस बनी पड़ी हैं। एलोवेरा का फेशियल किया था मैंने, और पोटैटो का फेशियल, आलू का फेशियल। देखो आलू तो हर किसी के घर में होता ही है ना, तो वो फेशियल की मैंने वीडियो बनाई थी, और मैं डाल ही नहीं पा रही हूँ, इतना आलस कर रही हूँ ना एडिटिंग करने में। तो यहाँ पे बस फेस को वॉश किया, और फिर मैंने किचन में जाके इनके लिए तो बनाई मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक, और मेरे लिए बनाया चावल के आटे का फेस पैक। तो यहाँ पे बस ये सारी चीज़ें मैं ले आई हूँ उधर से ही, जो मैंने पाउडर वगैरह बना रखे थे तो मैं डाल के ले आई थी। अब अपनी गाड़ी में आते हैं तो ये सहूलियत रहती है, कितना भी सामान ले जाओ। तो यहाँ पे बस इनके लिए 1 चम्मच बस मुल्तानी मिट्टी लिए गुलाब जल डालो, और बस फेस पैक तैयार है। और कुछ भी चाहे तो हम डाल सकते हैं इसमें। मैं अपने लिए बना रही हूँ चावल के आटे का फेस पैक। तो 2 चम्मच आगे मैं लूँगी, और ये दूध है, तो चावल के आटे में दूध मिक्स कर लो। ओनली सिंपल सा फेस पैक है, उसमें दूध ऐड करो और अपने फेस पे लगा लो।
और उसे कुछ देर के लिए सूखने दो और उसे बस स्क्रब करते हुए उतार लो, तो स्क्रबिंग भी हो जाएगी और फेस का फेस पैक हो जाता है। और चावल के आटे का तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो यहाँ देखो ये भी लगा रहे, इनका भी ना थोड़ा अच्छा हो जाता है फेस। इनको स्किन मैंने कहा ना बहुत सेंसिटिव है, तो ओनली मुल्तानी मिट्टी इनको है ना सूट करती है, ऑयली भी है तो अच्छा रहता है। तो ये देखो फेस पैक अपने फेस पे मैं लगा लूँगी और कुछ देर के लिए इसको बैठ जाऊँगी सुखाने के लिए, 10 मिनट के करीब। और बस चाहो तो पानी से धो लो और नहीं तो इसको स्क्रब करके उतार लो। तो बस ये है नेक्स्ट डे और हम निकल पड़े थे शिप्रा को सरप्राइज़ देने के लिए। दोपहर को ही सोचा था लेकिन मैं जा नहीं पाई थी, तो ये शाम को अच्छा मौसम हो गया था तो हम निकल पड़े थे। मजा आ रहा है वो देख रहा था। अब देखते हैं अपन बेबी मौसी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हम एक्चुअली शिप्रा को सरप्राइज देने आए, दोपहर में आने वाले थे, फिर दोपहर में ही फोन घर पे ही छोड़ के आ गए, मतलब छूट गया मेरे से। तो अब मौसम अच्छा हो गया तो हमने सोचा चलो चलते। अब देखते हैं लेकिन वो कहीं नहीं निकली हुई हो। रिएक्शन क्या होता है अगर हो तो? अभी तो फोन करूंगी मैं, क्या ही कर रही है फिर। कच्छू को कर रही है, ये चलेगा पहले तो मैं कहूँगी बाहर आ, देख हम बाहर खड़े हैं। हाय हाय कोरी दे इलू, हाय हाय कोरी दे तक। ये रहा पेंसिल। मम्मी ने एक बार कर रही बुलाया है ना उनको। हाँ कहो तो है मेरे को, क्योंकि रास्ता ही पता को थोने, फिर वो पूछा बेबी कोई ले लो, तो फिर मैंने कहा तू इतना ही आए चल। मैं इतनी बड़ी साड़ी में ही चल लूँगी। हाँ वो मैं तो ये जबरदस्ती काट ली मैं, जन्माष्टमी में पहना ना। आ जा अंदर, अरे पकौड़ी बन रही है, आ तो तू आ ने आ जा। तो बस यहाँ पे शिप्रा ने पकोड़े बनाए थे वो खाए। और वैसे भी हम लोग ना चाय भेल भाई ने बनाई थी, भेल बनाई थी, चाय भाभी ने बनाई थी और मक्का खा के आए थे, तो इतनी भूख ही नहीं थी। फिर शिप्रा ने फिर भी ज़बरदस्ती वो पकोड़े खिला दिए, तो पकोड़े खाए और फिर सब लोग निकल गए थे। गाड़ी वो ले रहे थे, लेकिन फिर हमने कहा कि नहीं हमारी गाड़ी खाली पड़ी है तो इसमें ही आ जाओ। तो फिर खूब बातें करते हुए हम लोग गए और खूब मज़ा किया। बस ये उस साइड वाले पहले पुल में गए थे, कौडम देसर वाले में, नाल वाले में इस बार हम गए थे शिवबाड़ी वाले में। शिवबाड़ी का मंदिर तो बंद है ना, वरना मैं आप लोगों को दिखाती। शिवबाड़ी मंदिर बहुत अच्छा रहता है सावन पे, और अभी तो भादो चल रहा है खैर, लेकिन बारिश बड़ी मुश्किल से होती है ना। बीकानेर में आजकल हो रही है 2-3 दिन से, थोड़ा बहुत अच्छा मौसम हो जाता है। तो जब भी मौसम अच्छा होता है तो फिर भाग जाओ घर से, ऐसा लगता है ना। तो बस पुल पे उतर के थोड़ी बहुत फ़ोटो शूट वगैरह की और बस फिर घर आ गए थे। घर जाके ऐसा कुछ खास खाने का मन नहीं था, तो खिचड़ी विचड़ी बना ली थी और सब्जी वब्जी बीच में ली थी, और बस ऐसा कुछ भी नहीं था क्योंकि वहाँ भी पकोड़े खा लिए और यहाँ पे खूब हैवी खा के गए थे। भेल शितिर ने बनाई थी और चाय 2 बार हो गई थी। फिर ना ये पुल से जाने के बाद शिप्रा के घर में गए तो वहाँ पे चाय पी और फिर खूब सारी गप्पे मारी और फिर वापस घर पे आए थे। तो ऐसे करके बहुत अच्छा निकला आज का दिन भी। मौसम अच्छा हो जाता तो और भी अच्छा हो जाता है दिन।
तो बस यहाँ पे किचन में आ गई थी इलू को दूध देने के लिए और जागृति को भी। सब मना कर रहे थे, सभी ने मना किया था, लेकिन मैंने सबको ज़बरदस्ती दे दिया। दूसरा मैं बहू के हिसाब से भी सोचती हूँ, एज अ बहू सोचती हूँ ना कि बहू भी को भी ना बिल्कुल बेटी जैसे रखना चाहिए। जैसे हम अपने बच्चे को रखते हैं ना कि ज़बरदस्ती देते हैं उसे, उसके मना करने पर भी उसकी सेहत के लिए, वैसे ही जो हमारी घर में आई होती है बहू, उसको सही मायने में बेटी मानो तो ऐसे ही रखो। तो मम्मी भी ऐसे ही करती है कि बस उसको प्यार से रखो, और तो क्या यार। क्योंकि मैं एज अ बहू ही सोचती हूँ कि मैं मेरे साथ क्या होना चाहिए था, या ऐसा सोच के मैं उसके साथ बर्ताव वैसा ही करती हूँ, मेरा दिल ऐसा ही है। तो बस यहाँ पे दूध दे दिया था सबको, मतलब गर्म हो रहा है। और फिर जो है ये तब तक मैंने सोचा सब्जियां जो है ना वो धो देती हूँ। जो लेके आए थे ना, अभी सब्जियों के दाम वापस से गिर गए हैं, मैंने ये देखा। टमाटर जो 80 रुपये 90 रुपये जो पहुँच गया था वो वापस 30 रुपये किलो हो गया, और ये नींबू भी 20 रुपये किलो ही, बताओ। तो अच्छा दाम लगा मुझे सब्जियों का, वापस कम हो गया। तो बस यहाँ पे ना दूध गर्म हो गया था, तो अभी तो आपको 3 कप ही दिख रहे होंगे, लेकिन 3 नहीं, मैंने फिर सबको धीरे धीरे करके सबको ही ज़बरदस्ती दे दिया। हाथों में दे दो ना तो कोई पी भी लेता है, वरना सब आनाकानी करते रहते हैं। हमारे घर में सबको वैसे ही दूध बहुत कम पसंद, हम बचपन में भी नहीं पीते थे, लेकिन अब मैंने जब से ये हुआ ना कोरोना, तो तब से वैसे भी मैं थोड़ा बहुत ले लेती हूँ। जब डाइटिंग पे रहती हूँ ना तब मैं ले लेती हूँ। तो ऐसे ही सबको, मैं मम्मी को भी कहती हूँ कि पिया करो, चाहे मन नहीं हो तब भी पियो। तो एक जना मना करता है तो फिर सबका ही मना हो जाता है, तो फिर मैंने सबको ही ज़बरदस्ती दे दिया। तो फिर यहाँ पे सब्जियाँ वगैरह भी धुल गई थी, दूध वूध हम लोगों ने पी ही लिया था। तो बस ये जो है व्लॉग आज का इतना ही। मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर